तो हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। मेरा नाम है हर्ष और आज हम एक क्वेश्चन करने वाले प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। तो मैंने ये सेम क्वेश्चन किया था, उसमें रूट टू था, अब यहाँ पे रूट थ्री है। तो हम ये करने वाले क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि 10th CBSE बोर्ड एग्जाम में आता है ना, ये हर साल आता है। पर भाई वो डिजिट चेंज कर लेंगे, जैसे रूट फाइव हो जाएगा, रूट थ्री, रूट टू, ऐसे है ना। तो आज मैं इसको करने वाला हूँ, ठीक है। और अब मैं जो यहाँ पे लिखूँ, आपको हो सके तो सेम टू सेम वैसा लिख देना, ताकि क्या होगा कि आपके नंबर नहीं कटेंगे ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, मैं तुम्हें बता दूँ, प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। अपन इसको रूट थ्री को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसा मेथड लगाऊंगा। मैं एज्यूम करूँगा कि रूट थ्री जो है वो रैशनल नंबर है। रूट थ्री जो है वो रैशनल नंबर मैं एज्यूम करूँगा, मैं मानूंगा। और मैं मानूंगा और फिर मैं काम करूंगा। और भाई मैं लास्ट में ना उसको गलत बता दूंगा कि भाई, मतलब मैं गलत प्रूव कर दूंगा कि रूट थ्री रैशनल नंबर नहीं है। वो तुम आगे देखना। और रैशनल नंबर नहीं है तो भाई बचा क्या, इरेशनल। तो रूट थ्री इरेशनल प्रूव हो जाएगा। तो समझ गए, इसको ऐसे करना है अपन को, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर होता क्या है, पी अपन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होने वाला नंबर, ठीक है। ऐसा नंबर जो पी अपन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए। अब रूट थ्री इक्वल टू ए बाई बी लिख दिया मैंने, तुम पी अपन क्यू भी लिख सकते हो, ए बाई बी मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब ए बाई बी क्यों लिखा, क्यों मैं बता दिया, रैशनल नंबर मैंने किया तो ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर, पर यहाँ पे शर्त क्या है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। ए और बी को प्राइम्स होंगे। को प्राइम्स का मतलब होता है कि ए और बी में वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ए और बी में वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इस बात को डाइजेस्ट करो, समझो। ए और बी में वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, है ना। समझ गए। अब यहाँ पे देखो, ये तो बी उधर चला जाएगा, तो रूट थ्री बी इक्वल टू ए आ गया। रूट थ्री भी इक्वल टू ए आ गया। अब एस बी एस कर दिया, एस बी एस मतलब स्कोरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो भाई क्या आ गया, थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट तो पता होगा कि मान लो भाई, जैसे कोई नंबर है थ्री और ये एक नंबर है नाइन। अब नाइन को मैंने ए स्क्वायर मान लिया। एक चीज़ बताओ, तो देखो ए स्क्वायर है, तो मैं बोलता हूँ कि थ्री जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब थ्री जो है नाइन को डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा। तो क्या थ्री ए को डिवाइड करेगा, है ना। मतलब भाई जैसे देखो, नाइन ए स्क्वायर इक्वल टू नाइन है, तो ए क्या होगा, थ्री होगा। तो देखो, थ्री जो है वो नाइन को डिवाइड कर रहा है, तो थ्री क्या थ्री को भी डिवाइड करेगा, करेगा ना, बिल्कुल। ये तो सिंपल सा लॉजिक है ना, है ना। तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, और यहाँ पे मैं ये लगाऊंगा, है ना। तो भाई देखो, अब थ्री जो है पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो सकता है, डिवाइड हो जाएगा। तो भाई ए थ्री इज डिविजिबल बाय, सॉरी, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री। सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री। ए भी डिविजिबल होगा थ्री से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ गया ना तुम, कोई डाउट तो नहीं है ना। मतलब भाई अगर मान लो किसी का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड है, तो वो खुद नंबर भी तो उससे डिवाइड होगा। समझ रहे हो ना तुम। तो इसको मैं इक्वेशन वन मान लेता हूँ। यहाँ तक समझ गए। लेट, अब यहाँ पे करना है लेट सी बी एनी इंटीजर। सी एक एनी इंटीजर है, ठीक है। अब भाई क्यों माना, आया मानना है भाई, है ना। मैथड है, कर दूँ भाई, है ना। तो सी, अब मैंने लिखा ए इक्वल टू थ्री सी। अब तुम बोलोगे थ्री से क्यों लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री, तो ए को मैं ए बाई थ्री, सी को ए बाई थ्री लिख सकता हूँ। तो कोई इंटीजर आएगा तो ए इक्वल टू थ्री से लिख दिया मैंने, क्योंकि मेरे को इसकी ज़रूरत है। अब मैं क्या करूँगा, एस बी एस कर दूंगा, एस बी एस कर दूंगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू नाइन सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, थ्री बी स्क्वायर थी, तो मैं थ्री बी स्क्वायर यहाँ पे रख दूंगा। तो थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया नाइन सी स्क्वायर। अब थ्री से ये गया कितनी बार, थ्री बार, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया थ्री सी स्क्वायर। अब कुछ सिमिलरिटी दिख रही है इसमें और इसमें, क्या सिमिलर है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो तुम कि बी स्क्वायर डिविजन है थ्री से, तो बी भी डिविजन हो जाएगा थ्री से। तो वापस मैं वही लिखूंगा, बी स्क्वायर इज डिविजल बाय थ्री। सो बी इज ऑल्सो डिविजल बाय थ्री। बी स्क्वायर भी ऑल्सो डिविजल बाय थ्री। तो भाई अब इसको मैंने इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है। अब तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तुमने कुछ एक बात नोटिस की। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं ये बोलूँगा कि ए एंड बी आर नॉट को प्राइम्स। ए और बी को प्राइम्स नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है, क्योंकि तुम ध्यान से देखो, ए भी थ्री से डिवाइड हो रहा है, ए जो है वो भी थ्री से डिवाइड हो रहा है, और बी जो है वो भी थ्री से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ए और बी में थ्री कॉमन फैक्टर आ गया।
3 कॉमन फैक्टर आ गया और यहाँ पे मैंने लिखा क्या था, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। तो भाई ये तो बात ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो भाई अब तुम्हें ऐसा नहीं काटना है, तो ये तो गलत हो गया, तो मेरा ये जो मेथड है वो पूरा गलत हो गया। कॉन्ट्रडिक्शन जो मैंने किया, एज्यूम्पशन जो किया वो गलत हो गई, है ना। तो ए और बी को प्राइम्स नहीं है, इसलिए अवर एज्यूम्पशन वाज रॉन्ग। क्या हमारी एज्यूम्पशन थी कि जो अपना √3 है वो रैशनल नंबर है, ये हमारी एज्यूम्पशन थी, तो ये गलत हो गई क्योंकि ए और बी को प्राइम नहीं है। समझ गए ना, अवर एज्यूम्पशन वाज रॉन्ग, ठीक है। सो अब देखो रैशनल नंबर नहीं है तो क्या बचा फिर, इरेशनल बचा ना, तो इरेशनल हो जाएगा बस। सो √3 इज एन इरेशनल नंबर। एक बार वापस समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है, इरेशनल नंबर। थैंक यू। तो देखो ये ऐसा हो गया, लास्ट में एच पे लिख के आ जाना, हेंस प्रूव्ड, है ना, फॉर्म मारना मैथ्स टीचर के सामने, ठीक है। तो ये देखो मैंने पूरा मेथड तुम्हें बता दिया है, ऐसा कैसा तुम लिख के आओगे तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, तुम्हारा एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता, ठीक है। अब मैं तुम्हें वापस से समझा रहा हूँ, पहली बार देख रहे हो तो भाई मुझे पता है नहीं समझ में आएगा, थोड़ा अजीब लगेगा यार ये क्या किया है, पर 2-3 मैं गारंटी देता हूँ अगर तुमने इसको 2-3 बार लिख दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तुम भाई अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं बोलोगे इस मेथड को, मैं गारंटी देता हूँ। मैंने भी ये 10th में पढ़ा था और मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, उसके बाद मैं भाई अभी तक नहीं बोला ये, है ना। तो देख लो एक बार वापस देख लो, सबसे पहले क्या किया, √3 को इरेशनल प्रूव करना है, तो मैंने क्या किया, √3 को रैशनल एज्यूम कर लिया। अब √3 को रैशनल एज्यूम किया तो क्या है, अपन इसको a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, मैंने को प्राइम माना उनको, ठीक है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो दो नंबर के बीच। अब √3 भी इक्वल टू ए, एस बेस क्या 3b² इक्वल टू ए। अब a² जो डिविजल बाय 3 है, ए इज आल्सो डिविजल बाय 3 है ना। तो इसके इक्वेशन फर्स्ट आ गया, समझ गए ना, कॉन्सेप्ट समझ गए ना तुम ये, है ना। अब c एक एनी इंटीजर है, अब c को मैंने एक इंटीजर मारा a इक्वल टू 3c। अब a इक्वल टू 3c कैसे आया ये भी देख लो, a इक्वल टू 3c ऐसा आया कि देखो a जो है 3 से डिवाइड है, तो a/3 इक्वल टू c, तो a इक्वल टू 3c डायरेक्ट लिख दिया मैंने, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, है ना। अब यहाँ पे स्कोरिंग ऑन बोथ साइड, a² इक्वल टू 9c², a² की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 3b², यहाँ पे पुट कर दी 3b² इक्वल टू 9c², अब b² इक्वल टू 3c²। तो भाई देखो अब वापस से वही आ गया, तो b² डिविजिबल बाय 3, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a एंड b आर नॉट को प्राइम, क्योंकि देखो 3 कॉमन आ गया ना दोनों में, a और b में 3 कॉमन आ गया, तो a और b को प्राइम नहीं है ना। तो हमारी एज्यूम्पशन जो थी वो रॉन्ग थी। क्या एज्यूम्पशन थी कि a एंड b रैशनल नंबर है, तो √3 और √3 एक तो फिर अगर रैशनल नहीं है तो क्या बचा रहा है, इरेशनल, तो इरेशनल हो गए। तो हैंस प्रूव लास्ट में लिख के आना, फॉर्म मारनी है मैथ्स टीचर के सामने। तो ये कहना था, थैंक यू। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। 8 मिनट में मैंने पूरा अच्छे से समझाया तुम्हें। थैंक यू, बाय।